शुरुआत करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई कुछ खास तस्वीरों के साथ और हर एक कोने से ये तस्वीरें महाकुंभ मेला क्षेत्र से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, क्या आम क्या खास हर वर्ग का व्यक्ति आज इस महाकुंभ में पूर्ण लाभ कमाने के लिए पहुंच रहा है। दूसरी तस्वीर, संतों ने आस्था की डुबकी लगाई है। हालांकि ये भी आपको स्पष्ट कर दे कि अभी अखाड़े स्नान के लिए नहीं पहुंचे हैं, समय तय नहीं है, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि अखाड़े आज मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान जरूर करेंगे। संगम पर हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं, क्योंकि देर रात जो स्थिति एक अफवाह की वजह से भगदड़ के हालात निर्मित हुए थे, उस पर प्रशासन ने तुरंत नियंत्रण कर लिया है, काबू पा लिया, हालात सामान्य है और भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई थी। लेकिन इन सबके बीच महाकुंभ की ड्रोन की ये खूबसूरत तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि जमीन पर आस्था का मेला और आसमान से लोगों का ये रेला जो दिखाई दे रहा है, जो हुजूम दिखाई दे रहा है, जहां तक नजर जाएगी केवल इंसान ही इंसान और आस्था का जनसैलाब आपको दिखाई देगा। तो देखिए, महाकुंभ में ये श्रद्धालुओं का समुंदर है। जहां आप नजरें दौड़ाएंगे वहीं पर श्रद्धालु और आस्था के साथ आगे बढ़ रहे इन श्रद्धालुओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य कि आज गंगा मैया के पवित्र दर्शन हो, आस्था की हम डुबकी लगाएं और मौनी अमावस्या पर पितरों को प्रणाम करते हुए आज के पुण्य को अपने नाम करें। तो महाकुंभ अपडेट की ओर अब नजरें बढ़ाएंगे और आप देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो हालात रात में बने। रात 1:30 बजे त्रिवेणी संगम पर स्थिति बिगड़ी थी। रात 2 बजे भगदड़ की खबर सामने आई और रात करीब 3 बजे अखाड़ों ने अपना प्रस्थान रोक दिया। अखाड़ों ने यह निर्णय लिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे और सुबह 4 बजे खबर आई कि राजसी स्नान रद्द कर दिया गया। सुबह 6 बजे प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने की बात कही, नियंत्रण में होने की बात कही, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से बात की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर और सुबह 7 बजे से चूंकि आम स्नान जारी था, 7:30 बजे स्नान जारी रखने का ही फैसला लिया गया। इसके बाद 8 बजे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सीएम योगी से बात की, हालातों के बारे में जाना और उसके बाद प्रशासन और अखाड़ा परिषद की बातचीत अब भी जारी है। और चूंकि अब अखाड़े मंगल स्नान करने वाले हैं आज के दिन, ऐसे में बातचीत के बाद ये समय निर्धारित हो पाएगा कि अब अखाड़े मंगल स्नान के लिए कितनी देर बाद रवाना होंगे। भव्यता में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। श्रद्धा में सराबोर, आस्था में सराबोर श्रद्धालुओं का आम स्नान एक ओर चल रहा है और दूसरी ओर खबरें हैं कि अब कुछ ही देर बाद अखाड़ों को भी एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा स्नान करने के लिए। और चलिए सीधे आपको मेला क्षेत्र लेकर चलते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शरद जी, क्या आपने देखा है कि एक तरफ आपको नजर आए नदी का संगम का घाट और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें, क्योंकि हम देख पा रहे हैं त्रिवेणी संगम जहां गंगा की लहरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो समुद्र की लहरों की भांति लोगों का हुजूम उस क्षेत्र में नजर आएगा जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा कहा जाता है कि कितना भी आपके भीतर भाव, चाहे वीरता का गहरा हो, चाहे आस्था का गहरा हो, लेकिन उसके साथ संयमशीलता और विवेकशीलता का होना बहुत आवश्यक होता है। और यही वजह है कि इस समय जबकि हम देख रहे हैं कि संगम जन सैलाब या जन समुद्र का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसके साथ विवेकशीलता का होना, कहीं रैशनैलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। लोग वृद्ध महिलाओं के साथ अपने परिवार की, जिनकी 80 वर्ष से अधिक उम्र है, यहाँ पर आए हुए हैं। ये सारी प्रक्रिया निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है, भाव बहुत अच्छा है, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में कहीं कुछ अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ फिर ये सारे उम्र दराज लोग, बच्चे, महिलाएं एक चुनौती भी बनते हैं। बीते कम से कम 6 घंटे से मैं सुन रहा हूँ कि बिछड़े हुए लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और कारण यही है कि इतनी बड़ी संख्या यहाँ आ चुकी है। महिलाएं व्यथित हैं, परेशान हैं, वो दुखी हैं, इसी के जिन्होंने अपने परिजनों को इस मेले में खो दिया है। खो देने से आशय यही है कि बिछुड़ गए हैं, उनका कोई अहित नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें ये भी बताती हैं कि आस्था पर
विवेक का पहरा होना भी बहुत ज़रूरी है। लोग बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं, जबकि मुझे लगता है कि हमारे धार्मिक गुरुओं को प्रशासन की तो उतनी कितनी सुनवाई हो पाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे धार्मिक गुरुओं को भी एक क्रम देना चाहिए जनता को, श्रद्धालुओं को, कि आप ऐसे ऐसे आना शुरू करें। मौनी अमावस्या पर स्नान का मतलब यही नहीं है कि रात 2 बजे ही पुण्य बंटने वाला है। ये सारी चीज़ें, और मुझे लगता है कि देर रात का ये जो क्रम है स्नान का, जो तड़के शुरू होता है, ये कई बार चुनौती बनता है। इन सारी प्रक्रियाओं को भविष्य में ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यही हमारी शक्ति भी है और यही हमारी चुनौती भी है। और जब इस पर धर्म का एक भाव गहरा जाता है तब ये चुनौती और बड़ी हो जाती है। जया जी। निश्चित तौर पर सर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि रात 2 बजे से ही लोग यहाँ पहुंचने लगे थे संगम स्नान, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा था कि वो संगम के घाट पर पहुंचकर स्नान करे, और इसीलिए 2 बजे से लोगों का जो हुजूम है यहाँ पहुंचने लगा था, और ये एक वजह बनी कि कुछ विपरीत हालात निर्मित हुए। लेकिन जैसा बंसल न्यूज़ बार बार अपील कर रहा है कि आप सतर्कता बरतिए, संयमता बरतिए और अनुशासन के साथ ही आप वहां तक पहुंचे जहां आपको स्नान करना है, ये बहुत जरूरी है। और मनोज जी भी हमारे साथ, शरद जी लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप कुछ उनसे पूछना चाहें। मनोज, जो स्थितियां हमने देखी हैं देर रात से लेकर अब तक, निश्चित तौर पर अब पूरी तरह नियंत्रण में हैं। कहीं कोई चुनौती नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और जो घटनाक्रम हुआ वो भी मुख्य संगम क्षेत्र में पोल नंबर 9 से पोल नंबर 11 के बीच में हुआ। और जैसा हमने सुना है प्रत्यक्षदर्शियों से कि वो लोग जो बहुत जल्दी संगम पहुंच गए थे और विश्राम की स्थिति में थे, यानी सो रहे थे, और उसी समय भीड़ का एक रेला आया और उनको दबाते हुए कुचलते हुए निकल गया। ये परिस्थितियां रहीं, तो इसलिए इसका पूरे संगम क्षेत्र में तो कोई असर नहीं है, क्योंकि ये एक छोटे पॉकेट की घटना है। और वैसे भी प्रशासन की तैयारियां और व्यवस्थाएं इतनी मुफीद हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं, मैं लगातार सुन रहा हूं, वो लोग शायद अब संगम स्नान नहीं कर रहे हैं, और यही व्यवस्था प्रशासन ने की थी जो सबसे अच्छी थी। जी बिल्कुल। और शरद जी देखिए, जो बात आप जी कह तक रहे मुझे थे, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी, आपकी आवाज शरद जी जी हम तक पहुंच रही जी है, और मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी जी का भी हम रुख करेंगे। मनोज जी, शरद जी कह रहे हैं कि एक विवेक की बेहद जरूरत है उन श्रद्धालुओं को, विवेक से काम लेने की, क्योंकि जिस तरह के हालात रात में बने थे उनका भी विश्लेषण कर रहे थे शरद जी, कि जो लोग विश्राम की स्थिति में थे उनके ऊपर से एक भारी हुजूम निकला, और जिसके चलते ये अप्रिय स्थिति बनी। भगदड़ की जो खबरें बोली जा रही हैं, एक अप्रिय स्थिति बनने से जो हालात वहां बिगड़े, शायद अगर इस प्रकार की श्रद्धालुओं ने एक संयम बरता होता, थोड़ा वक्त अगर उन्होंने लिया होता और समय से पहले पहुंचने की होड़ अगर उनके अंदर नहीं होती, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। और निरंतर जो परंपरा चली आ रही, मौनी अमावस्या पर अखाड़े अब तक स्नान कर चुके होते। मनोज जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। और आप देखिए जिस तरह से लगातार अब भी लोगों से यही अपील की जा रही है, और बंसल न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है कि आप घबराइए नहीं, और अब इस बात को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समझिए कि संगम में ही डुबकी लगाना ये जरूरी नहीं है। पुण्य हर जगह है। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी का ये संगम जितना पुण्य देगा, उतना जिस घाट के आप नजदीक है वहां भी नदी में डुबकी लगाने से वो पुण्य आपको मिलेगा। संगम नोज पर पहुंचने के एक भाव के साथ आगे ना बढ़िए। जहां आप हैं, जो घाट नजदीक है, 44 घाट हैं इस संगम नगरी में, जिस घाट के आप नजदीक है वहां जाइए, स्नान करिए। आपकी ये यात्रा भी पूर्ण होगी, आपको पुण्य भी मिलेगा, और आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पहचाने जाएंगे, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का जो महासंगम है, आप जैसे करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं। सभी को पुण्य चाहिए, सभी को महाकुंभ का साक्षी बनना है। लगातार बंसल न्यूज आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, और आपको यह भी अपील कर रहा है, अफवाहों में ना आइए और आराम से स्नान करिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा
जी एक बहुत मुझे लगता है कि एक और कुछ प्रक्रियाएं हमें व्यवस्था, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी शरद जी बोलिए। महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगता है कि हमें भविष्य के लिए ऐसी किसी व्यवस्था की तरफ भी जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस कुंभ के मेले में 40-50 करोड़ लोग आए, लेकिन अब हम डिजिटल युग में हैं। हर व्यक्ति का पंजीयन कुंभ मेले में आने के पहले डिजिटल रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो डाटा बैंक हमारा तैयार हुआ है उसमें यहाँ आने वाले बुजुर्गों की संख्या और महिलाओं की संख्या कितनी है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि जो भी 70 और 80 के बीच के वृद्ध हैं, महिला या पुरुष, और इसी तरह से वो महिलाएं जो 30 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की हैं, इनका डेटा हमें अलग क्लासिफाइड करना चाहिए और इनके लिए कुछ अलग कॉरिडोर्स या पैसेज बनाने चाहिए। और मेरी बात हो रही थी एक सीनियर अधिकारी से, तो वो सहमत थे इससे। उनका कहना था कि 70 से 80 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं और 30 से 60 की जो महिलाएं हैं, इनके लिए अलग पैसेज होने चाहिए, जिससे कि वो स्नान कर सकें, भले ही परिवार से अलग कर सकें, लेकिन ऐसी व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और 70 से 80 वर्ष के बुजुर्गों के स्नान का दायित्व तो प्रशासन को ही लेना चाहिए कि वो उनको स्नान कराने के बाद उनके वहाँ जहाँ उनके परिवारजन एकत्रित हैं उनको वहाँ छोड़ दे। तो अगले कुंभ के लिए, क्योंकि अब 2028 में सिंहस्थ कुंभ है, मुझे लगता है ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग, ई मॉनिटरिंग, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत कारगर हो सकती हैं। जी बिल्कुल शरद जी, एक बात यहाँ पर यह भी सामने आती है, आज मौनी अमावस्या का दिन, सबसे बड़े स्नान पर्व के रूप में हम मौनी अमावस्या को देखते हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद आप देखिए 3 तारीख आएगी बसंत पंचमी स्नान। और आज जिस तरह के हालात बने हैं, अब एक एडवाइजरी जारी होनी चाहिए, एक नियमावली जारी होनी चाहिए उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जिन्होंने ये मन में ठाना होगा कि मौनी अमावस्या नहीं पहुंच पाए स्नान के लिए तो अब बसंत पंचमी में जाएंगे। अखाड़ा परिषद की ओर से साधु संत लगातार कह रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए हम जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे, लेकिन अब जो तमाम श्रद्धालु इस वक्त शरद जी आपको सुन रहे हैं, आप तो प्रयागराज में ही मौजूद हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी बसंत पंचमी स्नान के लिए भी? देखिए, प्रयागराज, आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। प्रयागराज के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी संख्या यहाँ काफ़ी कम होती है हर स्नान के समय। वो ये मानते हैं कि हम तो जिस पानी से प्रतिदिन स्नान करते हैं वो गंगा मैया का ही है जो हमारे घरों में आता है। और हमारे क्षेत्र में तो हम तो इतने हैं कि तीर्थराज प्रयाग, जिसको तीर्थराज कहा जाता है, हम उस क्षेत्र के निवासी हैं। तो ये संतोष भी मन में होना चाहिए, ये जो भाव लेकर लोग आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका धर्माचार्यों की है कि वो धर्माचार्य इस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रेरित करें लोगों को कि किसी एक तिथि या एक तिथि के पूर्ण होने के बाद जो अगला स्नान है वो स्नान, ये सही है कि तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो पूर्णिमा हो या मौनी अमावस्या हो या और तमाम तिथियां हों। हमारे सारे जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, वो सारे तिथियों के आकलन के बाद ही उनका निर्धारण होता है। लेकिन ये चीज़ चुनौती तब बनती है जब एक बड़ी संख्या में 7-8 करोड़ 10 करोड़ लोग एक ही दिन एक शहर में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसके लिए गाइडलाइंस निश्चित तौर पर बननी चाहिए। और कुंभ में अगले सिंहस्थ में जो उज्जैन का है, मुझे लगता है कि क्योंकि कुंभ का तो प्रयागराज का एरिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन उज्जैन में इतनी जगह नहीं है, तो वहाँ इसका और ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भाव जो लोगों के मन में श्रद्धा, आस्था और सनातन का है, ये और गहरा रहा है, जो भी इसके पीछे कारण हो। लेकिन ये भाव कहीं चुनौती ना बने, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और शरद जी, कुछ अपडेट्स ये भी मिल रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री आवास पर भी एक बैठक शुरू हो गई है, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, ये लोगों के मन की जो आस्था है, श्रद्धा है, इस पर तो किसी का बस नहीं चल सकता, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसी गाइडलाइन जरूर तय हो सकती है ताकि आने वाली तिथियों पर इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। और जो आप चाह रहे थे कि एक कैटेगराइजेशन हो, मुझे लगता है अब तमाम अधिकारी शायद ये राय दें और आने वाले शाही स्नान को लेकर हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार ये पहल करे कि अब कुछ गाइडलाइंस तय हो, कुछ नियम तय हो, जिसके चलते सभी को इस स्नान का पूर्ण रूप से पुण्य जो है, जिसके लिए लोग दूर दूर से चले आ रहे हैं, वो पुण्य उन्हें प्राप्त हो।
बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर हमें वो प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी। हम इस पर रोक नहीं लगा सकते कि आस्था का सैलाब न उमड़े, लोग बड़ी संख्या में किसी एक दिन कहीं एकत्रित ना हों। लेकिन हाँ, ये सिर्फ पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को अनुशासित होना होगा, उन्हें भी डिसिप्लिन्ड होना होगा। मैंने देखा कि अनेक लोग जोखिम उठाकर जोखिम भरी परिस्थितियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर इसमें युवा शक्ति का जो एक हुजूम आ जाता है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास ताकत है, वो धक्का मुक्की में एक बड़ी, क्योंकि वो चाहते हैं कि भीड़ को पीछे छोड़कर आगे चले जाएं और सबसे पहले स्नान करने का मौका उनको मिल जाए। आखिर हम जिस धर्म का पालन करते हैं, जिसे हम सनातन कहते हैं, उस धर्म में तो दूसरे को मौका देने की बात है। आप कैसे मौका ले रहे हैं? लेकिन ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए हर कुंभ, हर सिंहस्थ के पहले बहुत बड़े अभियान छेड़ने की आवश्यकता है। लोगों के मन मन तक ये बात पहुंचानी है कि आपका स्नान, आप अगर किसी को स्नान कराते हैं, उसका रास्ता प्रशस्त करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय कि आप धक्का मुक्की करके या आप कहीं बीच का कोई रास्ता निकाल कर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कुछ और तरीके भी हमें ढूंढने होंगे कि खास तौर से पर्व और स्नान की तिथियों पर ये जो भारी भीड़ आती है, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सके। इसका कारण जरूर ढूंढना होगा कि हमारे ज्योतिषाचार्य कुछ ऐसा अभिमत निकालें। जरूर कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णित होगा कि 2 दिन स्नान हो, 3 दिन स्नान हो, इसको देखना बहुत जरूरी है। जी, निश्चित तौर पर शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार लोग समझ नहीं पाते और कुछ एक विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर ही स्नान करना शायद यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को लगता है कि हम इस खास मौके पर ही पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि 45 दिन का जो समय है वही आपके लिए पूर्ण लाभ देने वाला है। 45 दिन का जो महाकुंभ का ये पर्व है, ये महापर्व है, इसमें आप अगर स्नान करेंगे तो वो आपको पूर्ण लाभ देगा। लेकिन जरूरी है उस चीज को समझना ताकि किसी प्रकार की विपरीत हालात निर्मित ना हो। और इन सब के बीच फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद जी से भी आगे बातचीत करेंगे। भगदड़ के हालात निर्मित हुए थे, कुछ लोगों के हताहत होने की खबर भी है और अखाड़ा परिषद और प्रशासन के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है। महत्वपूर्ण बैठक, ये जानकारी आपको दे दें कि महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है क्योंकि अखाड़ों के जो स्नान का समय है वो तय नहीं हुआ है। स्नान होगा, सांकेतिक स्नान होगा, लेकिन किस समय होगा ये समय तय नहीं। और उसके बाद जो बैठक चल रही है उसमें तय किया जाएगा कि आखिर किस समय स्नान किया जाए। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, कुछ और तस्वीरें हम तक पहुंचाइए जरा, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं हुजूम वहां पर दिखाई दे रहा है और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक, समय फिलहाल तय नहीं है अखाड़ों के स्नान का। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए, जया मनोज जी से एक बार फिर योगी उस संपर्क करने की कोशिश तरफ करेंगे। एक जी मनोज जी बोलिए। योगी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं डीजीपी के साथ, मुख्य सचिव के साथ, और इसमें कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद से भी योगी आदित्यनाथ की बात हुई। अखाड़ा परिषद तमाम अखाड़ों के जो महंत है उनसे भी बात हुई है और ये कहा गया है कि आप सहयोग कीजिए इसमें और उनके लिए समय मुकर्रर क्या किया जाए, इस पर चर्चा चल रही। तो मुझे लगता है 10 बजे के बाद यानी अगले 1 घंटे के बाद अखाड़े स्नान करने जाएंगे। पर तस्वीरें आप देख, तस्वीरें बिल्कुल वैसी है जैसी दिखाई दे रही। वही हुजूम, वही जनसैलाब, उसी तरह का लोगों में अपार उत्साह। जो स्नान कर लिए हैं वो भी वापस लौट रहे हैं, जो करने आने वाले हैं वो भी लौट रहे हैं। तो कहीं किसी में कोई संख्या कम नहीं है, लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस का जो पहरा है, पुलिस के जो लोग हैं उनको भी अब जगह जगह, वैसे भी पहले से था, फोर्सेस काफी बुलाया गया। आप देखिए लोग जो लौट रहे हैं ये सब वो लोग हैं जो स्नान करके लौट रहे हैं। घटना क्या घटित हुई उससे कुछ नहीं लेना देना लोगों को ये पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा। पुलिस वाले भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये देखिए आप इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग। कहाँ से आए? लखनऊ बाराबंकी। हो गया स्नान? हो गया स्नान हो गया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। ड्यूटी कर रहे हैं कि स्नान? ड्यूटी कर रहे हैं, स्नान भी होगा। व्यवस्था है सर, हाँ एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
बहुत ही बढ़िया व्यवस्था किया गया है माननीय योगी जी के द्वारा। हम दिल गदगद हो गया। अरे अगर ऐसी व्यवस्था सरकार की नहीं होती स्नान नहीं कर पाते हम लोग। जी हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था रही। 2013 में जब आए थे ये ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो आज ये व्यवस्था देख रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं। आपकी ड्यूटी यहाँ है? यहाँ पे है, सेक्टर नंबर 8 में हो क्योंकि ड्यूटी नारायणी आश्रम। हाँ नहीं, 2 बजे ड्यूटी चालू होगी हमारी। ड्यूटी चालू होगी, उससे पहले पुलिस के जो लोग हैं वो भी श्रद्धा के आस्था की डुबकी लगाकर लौट रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको बता रही है कि किस तरह लोगों में एक अपार उत्साह मौनी अवस्था के प्रति दिखाई दे रहा है और वही रैला, वही जनसैलाब अभी भी दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर। और वही जनसैलाब इस वक्त तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं मनोज जी। ये खास तस्वीरें, लेकिन देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं, जिनके जिम्मे इस पूरे मेला क्षेत्र की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर वो भी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और से आए थे हम लोग, रात भर रुके, पर भगदड़ देख के तो रात को नहीं गई मैं, 6 बजे गए हम लोग। अच्छा, बहुत सुंदर तस्वीर आप देखिए कि बच्चे को कंधे पे बिठा लिया इन्होंने और देखिए छोटा सा मासूम जी, पूरा मेला इसको नीचे उतारा ही नहीं है, डर के नहीं उतारा ना? नहीं। अभी आपका सब अच्छा हो गया? बहुत अच्छे से हो गया। कौन कौन आए आपके साथ? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरी ननद है। हाँ, हाँ जी, हो गया, बढ़िया। एकदम बढ़िया से हो गया। हर हर गंगे। चलिए चलते रहिए, अपना है। चलिए, छोटे छोटे बच्चे और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें बहुत अच्छी लगती है जब बीच में कुछ ऐसी खबरें आती है तो वो प्रभावित करती है, लेकिन कहीं कोई प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। संगम के तट पर भी स्नान हो रहे हैं, गंगा के तट पर भी हो रहा है, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जहां हैं वहां स्नान कर लीजिए। यहाँ तो प्रयाग के तट पर आप पहुंच गए हैं, प्रयाग में पहुंच गए, तो यहाँ के पहुंचने मात्र से आपको अमृत लाभ मिल जाएगा, तो आपके पाप भी क्षीण हो जाएंगे और पुण्य भी मिलेगा। पर बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पर सब कुछ सुचारू चल रहा है। कुछ चीजें हुई है, उसके बाद कुछ प्रशासनिक चीजों पर ध्यान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद कुछ नए निर्देश थोड़ी देर में जारी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, प्रभावित नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है, अनुशासित जरूर रहना है अगर आप मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है उससे क्या कुछ निकल कर आएगा, क्या कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा सकता है आने वाले वक्त के लिए, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, आगे और तमाम तस्वीरें आप तक दिखाएंगे।